हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस चैप्टर में हमने अब तक एटम देख लिया था, स्ट्रक्चर का कैसे होता है और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे होते हैं और उन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसे होती है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था हमने, मास नंबर भी पढ़ लिया था क्या होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है उसके बारे में हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रॉन्स की जो अरेंजमेंट होती है न्यूक्लियस के अराउंड, उस अरेंजमेंट को या उस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जो है अबाउट 20 एटम एलिमेंट्स तक देखेंगे कि उनका एलिमेंट्स, उनका नाम क्या क्या बोलते हैं हम एलिमेंट्स को, उनके सिंबल देखेंगे और उनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एलिमेंट से। पहला एलिमेंट जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो होता है H। हाइड्रोजन को हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का होता है 1। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 1। और जो मास नंबर है वो कितना होता है हाइड्रोजन का? 1। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो कैपिटल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है। अब हमने बताना है प्रोटॉन कितने होते हैं। P मींस प्रोटॉन, E मींस इलेक्ट्रॉन, N मींस न्यूट्रॉन। तो हमने बताना है कि कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं। अब हमारे पास हमने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि जितना एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। ठीक है, तो एक एलिमेंट में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। और मास नंबर किसके इक्वल होता है? मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनका सम क्या होता है? मास नंबर हमारे पास होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हम कैसे निकालते हैं? हमने ये बोला था कि एटम एज ए होल क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो अब हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब क्या है? उसके पास प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 1 है। तो प्रोटॉन कितने होंगे? 1। अब एटम ऐसे होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब मास नंबर कितना है हमारे पास? 1 होता है हाइड्रोजन का मास नंबर। हाइड्रोजन का मास नंबर अगर 1 है तो मास नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो मास नंबर निकालने के लिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ही 1 है इसमें, तो मास नंबर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस n अगर हम लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये 0 हमने कैसे निकाला है यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये बोला कि मास नंबर जो A होता है वो किसके इक्वल होता है? A इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उसका मास नंबर कितना है? 1 है। ठीक है, हमने पढ़ दिया। प्रोटॉन्स भी कितने हैं? प्रोटॉन्स भी 1 है इसके पास। ठीक है, अब उसके पास हमने निकालना क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है। अब 1 को अगर हम इधर ले जाते हैं तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसके पास क्या है? 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। हाइड्रोजन एटम के पास कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? 0 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो हमने देख लिया हाइड्रोजन एलिमेंट। हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल होता है कैपिटल H और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन एटम का होता है 1 और मास नंबर भी होता है 1। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 1 प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। और न्यूट्रॉन कितना होता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है हम इस चीज की कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं। मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं,
इज इक्वल टू मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इधर ले जाऊंगा तो ये a में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू a माइनस क्या हो जाता है, p हो जाता है। और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, a क्या है, मास नंबर है, और p क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो आप इजीली क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स है वो निकाल सकते हो। तो आप इस इक्वेशन को याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू a माइनस p। ठीक है, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है सबके क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए। नेक्स्ट जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, हीलियम। नेक्स्ट एलिमेंट इज हीलियम। और हीलियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल H और स्मॉल e। ठीक है, तो हीलियम एटम का सिंबल होता है He और इसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर कितना होता है, 4। ठीक है, हीलियम एटम का जो हीलियम एलिमेंट है उसका सिंबल क्या होता है, He और उसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर कितना होता है, 4। अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही इसके पास क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपने क्या करना है, a माइनस p करना है। a कितना है, 4 है, p कितना है, 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर, यानी कि हीलियम एलिमेंट के पास हीलियम एलिमेंट का सिंबल कितना है, He, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 2। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास लिथियम। क्या है, लिथियम। जो लिथियम है उसका सिंबल क्या होता है, Li से हम लिखते हैं कैपिटल L स्मॉल i। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, मास नंबर होता है 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने कैसे निकालना है, मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मास नंबर कितना है हमारे पास, 7 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन इनकी 3 है, 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4। नेक्स्ट हम एलिमेंट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास बेरिलियम। होता है बेरिलियम। बेरिलियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल B स्मॉल e होता है। ठीक है, बेरिलियम। और बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 4, मास नंबर होता है 9। तो इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर है यानी कि 4। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, a माइनस p करके, यानी कि 9 माइनस 4 करके आ जाएंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट हम एलिमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है बोरोन। क्या होता है, बोरोन। बोरोन का सिंबल जो होता है वो कैपिटल B होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 5 होता है, मास नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना नंबर एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर 5 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, यानी कि 11 माइनस 5 क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट होता है कार्बन। क्या होता है नेक्स्ट एलिमेंट, कार्बन। कार्बन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल C होता है और एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, मास नंबर इसका 12 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर यानी कि 6। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे हम, a माइनस p करके, यानी कि 12 माइनस 6 करके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है कार्बन के बाद होता है नाइट्रोजन। क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, कैपिटल N से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, मास नंबर होता है 14। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर हो यानी कि 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 7 हो गया। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्या करना है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करना है, यानी कि a माइनस p यानी कि 14 माइनस 7 ही उसके पास क्या आगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो होता है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एलिमेंट का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल O।
ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, मास नंबर होता है 16 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर यानी कि 8, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितने उसके पास प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 16 माइनस 8 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जी फ्लोरीन एलिमेंट। फ्लोरीन एलिमेंट का जो सिंबल है वो होता है कैपिटल F, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मास नंबर होता है 19 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा यानी कि 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतना ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल लेंगे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि 19 माइनस 9 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो होता है हमारे पास क्या होता है, नियॉन। नेक्स्ट एलिमेंट इज नियॉन। नियॉन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N स्मॉल e से हम लिखते हैं और इसके पास एटॉमिक नंबर 10 होता है, मास नंबर जो है 20 होता है इसका, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमें मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करना है यानी कि 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने देखे हैं, हमने एलिमेंट 10 एलिमेंट्स देखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर हमने सीरियल वाइज देखे हैं, 1 एटॉमिक नंबर, 2 एटॉमिक नंबर, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो इस एटॉमिक नंबर सीरीज में ही आपने याद करने हैं। हाइड्रोजन होता है, देन हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ये 10 एटॉमिक नंबर तक हमने किया अभी तक, और ये मास नंबर इसके होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर भी 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 और मास नंबर कितना होता है 7, जो उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 और उसका मास नंबर 9। फिर हमारे पास आता है बोरॉन, बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर है 5, मास नंबर 11। फिर आता है कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और उसका मास नंबर 12। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसका मास नंबर 14। फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16। फिर आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9, फिर उसका मास नंबर कितना होता है 19। फिर आता है हमारे पास नियॉन, और नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, उसका मास नंबर होता है 20। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता लगने से हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, यानी कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन है ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फर्दर 10 एलिमेंट्स और देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है जी सोडियम। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, सोडियम। सोडियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल N और स्मॉल a होता है, Na, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, मास नंबर जो इसका होता है वो होता है 23। अब आप अपने आप से कैलकुलेट करके देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जितने नंबर ऑफ उसके पास एटॉमिक नंबर है कितने हैं 11, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो 11 ही इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, a माइनस पी करके, a क्या होता है मास नंबर, p क्या होता है प्रोटॉन्स, तो मास नंबर कितना है 23 और प्रोटॉन्स कितने हैं उसके पास 11। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी 12। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल N स्मॉल g, Mg से हम लिखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 और मास नंबर कितना होता है 24, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जितना ही एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, 12 भी उसमें कितने क्या आ जाएंगे प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितना प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो 12 भी उसके पास इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन करके, 24 माइनस 12 करके कितना आएगा 12 भी उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट होता है वो एलिमेंट होता है जी एल्यूमिनियम। क्या, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है कैपिटल A और स्मॉल l, Al से लिखते हैं एल्यूमिनियम को। और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 13 एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर कितना होता है 27, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना ही उसका एटॉमिक नंबर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस 13 इसके पास क्या हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 13 इसके पास क्या आ गया इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, यानी कि 27 माइनस 13 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है जी सिलिकॉन। क्या होता है, सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन का सिंबल होता है कैपिटल एस स्मॉल आई होता है। ठीक है, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एस स्मॉल आई। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 14, मास नंबर कितना होता है 28 होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 14 इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम, मास नंबर माइनस प्रोटॉन करके। तो मास नंबर 28 है, प्रोटॉन 14 है, तो 28 माइनस 14 कितना आ जाएगा 14, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है, नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास होता है जी फास्फोरस। कौन सा होता है, फास्फोरस। फास्फोरस का जो सिंबल है वो हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 15 होता है, मास नंबर इसका 31 होता है। क्लियर, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि 15 इसके पास क्या हो गए प्रोटॉन्स हो गए। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके। 31 हमारे पास मास नंबर है और 15 हमारे पास प्रोटॉन है, तो 31 माइनस 15 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है ये 16 हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो होता है हमारे पास सल्फर। क्या, सल्फर। जो सल्फर का सिंबल होता है वो कैपिटल एस होता है और एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, मास नंबर जो है वो 32 होता है। क्लियर, अब हम इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे, जितना उसके पास क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है सल्फर का 16, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो गए 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों, क्योंकि जो एटम होता है एज ए होल क्या होता है न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 16 यहाँ पर। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि 32 माइनस 16, तो कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16। नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट होता है, नेक्स्ट एलिमेंट होता है जी क्लोरीन। क्या, क्लोरीन। और क्लोरीन का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल सी स्मॉल एल। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 17 और मास नंबर कितना होता है इसका 35। क्लियर, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितना ही उसका एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो क्लोरीन है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 17। क्यों, क्योंकि 17 उसका क्या है एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 17 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं मास नंबर और माइनस किसमें से करते हैं प्रोटॉन में से। ठीक है, जब आप 35 और माइनस 17 करते हो तो कितना आएगा ये 18। क्लियर, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट जो एलिमेंट हमारे पास होता है, नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारे पास आर्गन। क्या होता है आर्गन। जो आर्गन है इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है ए आर, कैपिटल ए और स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका सिंबल होता है आर्गन का। ठीक है, और आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है 18। ठीक है, और इसका जो मास नंबर है वो कितना होता है, जो आर्गन है उसका मास नंबर होता है जी 40। कितना होता है 40। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालेंगे, जितना उसके पास एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि 18 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करके। तो 40 में से जब आप 18 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आ जाता है आपके पास, ये आ जाएगा 22। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हम देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है
नेक्स्ट एलिमेंट होता है जी पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। जो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? कैपिटल के से हम लिखते हैं। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? कैपिटल के से हम इसको लिखते हैं। ये लैटिन वर्ड से लिया गया है इसके, ठीक है। तो पोटेशियम का जो सिंबल होता है वो कैपिटल के होता है और एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 19 और मास नंबर कितना होता है इसका? 39 होता है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने आएंगे? जितना उसका एटॉमिक नंबर मींस 19 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि 19 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 39 में से अब हम 19 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आ जाएगा? 20। क्लियर? तो 20 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी हम नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या होता है? जिसमें कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। जो कैल्शियम है उसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी और स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं कैल्शियम को। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 और मास नंबर कितना होता है? 40, ठीक है। और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो 20 एटॉमिक नंबर तो 20 उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मास नंबर कितना है? 40 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 20। 40 माइनस 20 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 20। तो 20 इसमें क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने निकाले? 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 20 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 20। तो हमने क्या देखा इसमें अभी तक? सोडियम देखा। सोडियम का जो सिंबल है वो कैपिटल एन और स्मॉल ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, एटॉमिक नंबर 12 होता है, मास नंबर 24 होता है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27। और सिलिकॉन का जो सिंबल है वो कैपिटल S स्मॉल i Si होता है एंड एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर कितना होता है? 28। उसके बाद हमने देखा फास्फोरस एलिमेंट। फास्फोरस एलिमेंट का सिंबल P होता है और उसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, मास नंबर 31 होता है। फिर देखा सल्फर। सल्फर का जो सिंबल होता है कैपिटल S होता है, एटॉमिक नंबर 16 होता है, मास नंबर 32 होता है। क्लोरीन का सिंबल कैपिटल C स्मॉल l Cl होता है और एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 35 होता है। आर्गन का जो सिंबल है वो Ar होता है और जो एटॉमिक नंबर है वो 18 होता है और मास नंबर 40 होता है। पोटेशियम का जो सिंबल है वो कैपिटल K होता है, एटॉमिक नंबर 19 होता है और मास नंबर 39 होता है। कैल्शियम का जो सिंबल है कैपिटल C स्मॉल a Ca से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि एटम एज ए होल क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो जितना उसके पॉजिटिव चार्ज होगा उतने उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, मींस जितने उसके ऊपर प्रोटॉन उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो मास नंबर माइनस प्रोटॉन करके हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है? 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर तक हमने सिंबल्स देख लिए हैं, एलिमेंट देख लिए हैं, मास नंबर देख लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आप जो है इस सीरीज को याद कर लेना 20 एलिमेंट्स तक, ठीक है। और याद करने के बाद आपको अच्छे से लिख के देखना है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद करना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, बस आपको क्या करना है? एटॉमिक नंबर याद करने हैं सिंबल के साथ और साथ में मास नंबर भी याद करना है। ये याद करने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स क्या होते हैं और उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। स्ट्रिक्टली आप इन वीडियोस को देखिए और अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।